मेरे बच्चे, जोर शोर से तैयारी कर लो, क्योंकि इस होली तुम्हें कुछ मिलने वाला है। फिक्र मत करो, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। बस तुम अपनी सोच की धारणाओं में परिवर्तन लाओ। तुम जो भी बनना चाहते हो, जिसे भी प्राप्त करना चाहते हो, जो भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, वह सब इस होली तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और तुम आज से ही खुश रहना सीख जाओ। जब तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा तो तुम हर छोटी बड़ी चीज में मुस्कुराओगे, और मुस्कुराओगे तो तुम्हें हर बुरी चीज को या गलत चीज को नज़रअंदाज करोगे, क्योंकि मुस्कुराने से इंसान का तन मन सब खुश रहता है। तुम दिन रात अपने भविष्य की चिंता करते रहते हो। ऐसा चिंता मत करो। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, जिसे तुम पसंद करते हो वो तुम्हें मिलेगा। जब खुशियों आपके हाथ से फिसलने से पहले मिल जाए तो आपके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। तुम्हारा सपना सब कुछ तुम्हारा पूरा होगा। बस तुम अपना प्रयास जारी रखना। मेरी दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहती है। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम अपने प्यार को लेकर चिंतित रहते हो। तुम अपने भविष्य को लेकर चिंता मत रहो। इतना प्यार को लेकर चिंतित मत रहो। मैं जानता हूं कि तुम जब भी उसके साथ रहते हो, खुश रहते हो, तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा जीवन इंद्रधनुष की तरह हो जाता है। तुम कई सपने बुनने लगते हो, वो तुम्हारी शक्ति बन जाती है। तुम इसी चक्कर में वर्तमान का आनंद लेना ही भूल जाते हो। तुम ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से छूट रहा है। नहीं मेरे बच्चे, जब सब कुछ तुम्हें लगे कि सब कुछ हाथ से छूट रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा पुनः मिलन होने वाला है। क्योंकि काली रात अंधेरे के बाद ही प्रकाश की वो रोशनी नसीब होती है। हर बुराई के बाद ही अच्छाई का आनंद लोग चख लेते हैं। इसलिए फिक्र मत करो, तुम भी खुशियां मनाओगे। इस होली में तुम्हें कोई निराश नहीं करेगा। सच्चे हृदय से याद करना, वो तुम्हें मिलेगा। किस रूप में मिलेगा ये तुम्हें पहचानना है, किंतु वह तुमसे मिलकर ही रहेगा। तुम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो यह समझने का प्रयास करना होगा कि तुम्हारे मन में इसके अलावा भी क्या चल रहा है। तुम्हें खुशियां चाहिए, तुम्हें उसका साथ चाहिए, यह जानते हुए भी कि वो तुम्हारा है, फिर भी तुम्हें घबराहट होती है, तुम्हें चिंता होती है। जब मैंने तुम्हें कह दिया कि वह मिलेगी तो मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जो अक्सर आपको घेरे रखती है,
आप वास्तविक पल को भूल जाते हैं और कहीं और भटकने लगते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि जिंदगी को खुलकर जिए। जो होना है वो होगा, जो मिलना है वो मिलेगा, और जो आपका है आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। इतना विश्वास रखें। अपने महादेव को मानते हैं तो धैर्य रखें, क्योंकि अच्छी चीजें समय पर मिले तो ज़्यादा बेहतर है। वो आपके लिए और अच्छे परिणाम घोषित होंगे। मैं आपके जीवन में वो सर्वश्रेष्ठ दिन दिलाऊंगा। इच्छा पूर्ति के लिए आप जो भी इच्छा पूर्ति के लिए आप दिल से मांगेंगे, महादेव से मांगेंगे, वह तीव्र गति से आपके पास पहुंचेगी। इसलिए आज के इस पावन दिन को सबके लिए उपयोगी अवश्य बनाएं। अपने साथ साथ अपने प्रियजनों का भी ख्याल रखें। मेरा प्यार और आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ ही है। इस होली सभी के दिलों में वो रंग भर दें, प्यार के वो रंग भरें जिससे किसी के दिल में कोई मैल ना हो। और सोच समझ कर ही आज के दिन अपना कोई कार्य करें। अनजाने में भी किसी व्यक्ति का दिल ना दुखाएं। मेरे बच्चे, आज इच्छा शक्ति प्राप्ति का दिन है। आज खुशी का दिन है। आज हर कोई के दिल में सिर्फ प्रेम है। आपके सभी इंद्रियां जागृत रहेगी। आज पूरे दिन आप खुश रहेंगे। आपके अंदर इतनी ऊर्जा रहेगी कि आप हर किसी की छोटी बड़ी इच्छा पूर्ण करेंगे। सबको वो खुशियाँ देंगे। मेरे बच्चे, मैं तो सदैव आपके साथ हूँ। आपकी खुशी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह संदेश तुम्हें मिला है तो बड़ा ही शुभ संकेत है। कोई व्यक्ति जो चाहे कितना भी कोशिश करे, यदि उसकी नीयत अच्छी है तो वो जो चाहता है उसे प्राप्त होगा। तुम दोनों का बड़ा ही अजीब मिलन है, बड़ा ही अजीब मुलाकात हुई थी। तुम एक दूसरे से कभी आमने सामने नहीं मिले, फिर भी तुम दोनों ने एक नज़र में ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। मेरे बच्चे, जब तुम मिले तो तुमने उसे बहुत ही अच्छा उपहार दिया और उसने भी तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत उपहार दिया। बस तुम दोनों नेट पर ही मिले, एक दूसरे की सूरत कभी नहीं देखी, किंतु चैटिंग करते रहे और इस उम्मीद में कि एक दिन तुम दोनों अवश्य मिलोगे। मेरे बच्चे, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आज मैं तुम्हें बताता हूँ, यह भी एक नियति का खेल है जो तुम दोनों के साथ खेला गया है। तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका। वह तुम्हारा आत्मा का साथी है। तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर नहीं हुआ, बल्कि तुम दोनों को अलग किया गया है। किंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब पुनः मिलन होगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम दोनों की मुलाकात एक नए हादसे के साथ होगा। यह हादसा जब तुम्हारी प्रेमिका की शादी होगी की बात चलेगी, तब वह तुम्हें खोजते हुए वही पुराने एड्रेस पर
जो नेट के थ्रू तुमने उसे दिया था, खोजते हुए तुम्हारे पास जाएगी। वह तुम्हें पागलों की तरह खोजेगी। तुम दोनों का आमना सामना होगा, फिर भी तुम दोनों पहचान नहीं पाओगे एक दूसरे से। अगर आप इंसान हैं तो गलतियां करेंगे ही। इंसान होने की निशानी ही गलती करना है। हम जिंदगी के आखिरी दिन तक गलती करते रहेंगे। शायद लाखों गलतियां एक जीवन में करते। बस करना ही यह है कि इन गलतियों से तुरंत ही ध्यान हटाना है। आप गलती पर से ध्यान हटा लेंगे तो देखेंगे कि इसका आपके जीवन पर कम असर हुआ है या हुआ ही नहीं। इसकी जगह आपको केवल याद रखना है, उन बातों को याद करना है। खुद को बेहद खास इंसान समझिए। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, खुद को बहुत ही अच्छा इंसान समझता हूँ, लोगों की मदद भी करता हूँ। मेरे बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जो अनुभव हो रहा है अपनी प्रेमिका से मिलने की, आपकी भी ख्वाहिश है उससे मिलने की। आप एक टेम्पो चालक हैं और वह एक बड़े घर की बेटी है। फिर भी आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है। उसे पता नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, बस वो आपके प्रेम में पागल है। आपके मैसेज पढ़ पढ़ कर वह दीवानी हो गई है और आपके दिए हुए एड्रेस पर आपको खोज रही है। खोजते खोजते रात काफ़ी हो गई। वह मुंबई पहुंची है जहां आप रहते हैं। मुंबई सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से लेकर रात हो गई। अब तो बारिश भी शुरू हो गई है, किंतु अब भी वह बहुत परेशान है। वो आपके ही टेम्पो में बैठी है, किंतु आप दोनों को एहसास नहीं हो रहा है। आप दोनों को पता ही नहीं चला। बार बार उसे पूछ रहे हैं कि आप किसे ढूंढ रही हैं, बता नहीं पा रही है। कभी पागलों की तरह यहाँ, कभी पागलों की तरह वहाँ खोज रही है। अंत में वह थक गई और थक कर वह चूर हो गई है। बारिश इतनी हो रही है कि उसके सारे कपड़े गीले हो गए। उसके गीले हुए कपड़े को देखकर आप इंसानियत के नाते उसे अपने घर ले गए और आपने आग्रह किया उनसे कि आप कृपया कपड़े बदल लें और आप दोनों जिसे खोज रहे हैं वो मिलकर खोजेंगे। वह मान गई और कपड़े बदलने के लिए वो चली गई। आप भी अपने कपड़े बदल रहे थे कि अचानक आपने उसकी दी हुई तोहफों को यानी कि टी शर्ट को पहना और अंत में वो कही कि मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो, अब उम्मीद कम है, अब मुझे वहीं शादी करनी होगी जहाँ मेरे माँ बाप ने ठीक किया है। और आप ट्रेन में बैठे हैं, तभी हवा का झोंका इतनी तेज़ी से चला कि आपने जैकेट उतारा और अचानक वो देखी कि उसकी दी हुई टी शर्ट आप पहने हैं। वो पागलों की तरह रेलगाड़ी से उतरी और आपसे जाकर लिपट गई, प्रकाश प्रकाश कहते हुए। यह दोनों का वो प्रकाश नाम सुनकर आप भी चौंके। तभी आपको ख्याल आया कि कहीं आपका नाम किरण तो नहीं। उसने कहा हाँ, वही नेट वाली। तो हाँ, आप दोनों मिलकर बहुत खुश हैं। यही आप दोनों की पुनः मिलन थी। खुश रहें।